नहीं कौवे भैया, वहाँ पर मैं नहीं जाऊंगी दाना ढूंढने। मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत जालिम। वो तो जंगल के दूसरे पक्षियों का शिकार। मैं तो कालू कौवा हूँ, कालू कौवा, राजा, जंगल का राजा हूँ मैं। फिर क्या था, जालिम चील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को अपने पंजों पहाड़ की चोटी के ऊपर से कालू कौवे को नीचे फेंक देती है। कालू कौवा बहुत ज्यादा नीचे गिरता है, जिसकी वजह से कालू कालू हम मर गए, हम दरख्त के नीचे आ गए। दूर किसी जंगल में दो दरख्तों पर साथ साथ कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया रहा करते थे। स्वीटी चिड़िया बहुत समझदार और मेहनती चिड़िया थी। और फिर ऐसे ही एक दिन वो कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया दीदी क्या कर रही हो? कुछ नहीं कौवे भैया, बस दाना की तलाश में ही जाने लगी थी। आप सुनाइए कैसे आना हुआ? हाँ चिड़िया दीदी, मैं भी दाना ढूंढने ही जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास चला आऊँ। मैंने आपसे कहना था कि हम दोनों मिलकर पहाड़ों की दूसरी तरफ दाना ढूंढने जाएं। आपको पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दाना मिलता है। दाना नहीं कौवे भैया, वहाँ पर मैं नहीं जाऊंगी दाना ढूंढने। और मेरा तो आपको भी यही मशवरा है कि आप भी मत जाइए वहाँ पर। मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत जालिम चील का बसेरा है और वो हम जैसे पक्षियों का शिकार करती है और ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी खा चुकी है जंगल के। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप वहाँ पर मत जाइएगा। अरे डरपोक चिड़िया, तुम तो बहुत डरती हो। अरे चील हमारा शिकार क्यों करेगी भला? वो तो जंगल के दूसरे पक्षियों का शिकार करती है। मैं तो कालू कौवा हूँ, कालू कौवा, राजा, जंगल का राजा हूँ मैं। मुझे भला चील छू कर तो दिखाए, इतनी हिम्मत कहाँ है उसमें। फिर क्या था, कालू कौवा स्वीटी चिड़िया की बात ना मानते हुए पहाड़ों की तरफ दाना ढूंढने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही वहाँ पर दाना ढूंढने जाता है तो दाना तो उसे मिल जाता है। कालू कौवा वो दाना लेने ही लगता है तो वहाँ पर जालिम चील आ जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ भाई कालू कौवे, यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो मेरा इलाका है, मेरा इलाका। ये सब मेरा है, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? चील दी, मैं दाना ढूंढने आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाना मिलता है, इसलिए मैं यहाँ दाना लेने चला आया। फिर क्या था, जालिम चील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को अपने पंजों से उठा लेती है और अपने घोंसले की तरफ लेकर चल पड़ती है। और फिर जालिम चील जहाँ पर उसका बसेरा होता है, पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर पहाड़ की चोटी के ऊपर से कालू कौवे को नीचे फेंक देती है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है, जिसकी वजह से उसका पंख टूट जाता है। हाँ भाई कालू कौवे, अब सुनाओ, अब दोबारा आओगे तुम यहाँ पर दाना लेने? जब उड़ ही नहीं पाओगे तो दाना कैसे लेने आओगे? और फिर जालिम चील कालू कौवे को ऊपर से नीचे गिराने के बाद उसका पंख तोड़ने के बाद वहां से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। शर्मीलो कौवी कालू कौवे का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कालू कौवा तो जालिम चील का शिकार बन चुका था। जालिम चील ने कालू कौवे को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था और वो पहाड़ों की चट्टानों पर पड़ा रो रहा था। उधर शर्मीलो कौवी न जाने क्या क्या सोच रही थी। न जाने क्या हुआ होगा मेरे कालू के साथ। कालू जी, आप कहाँ चले गए हैं? सुबह से शाम हो गई और मुझे तो लगता है कि आज कालू जालिम चील की तरफ गया था। ये ना हो कि जालिम चील ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया हो। और फिर शर्मीलो कौवी ऐसे रोते रोते स्वीटी चिड़िया के पास आती है और उसे तमाम बात बताती है। शर्मीलो कौवी, तुम परेशान मत हो, अब रात काफ़ी गहरी हो चुकी है। मुझे तो लगता है कि कालू कौवे को जालिम चील ने कहीं नुकसान ना पहुंचा दिया हो। खैर तुम परेशान मत हो, अब रात काफ़ी गहरी हो चुकी है, हम जा नहीं सकते कालू कौवे के पीछे। हम कल ही सुबह कालू कौवे के पीछे जाएंगे और उसे ढूंढेंगे।
फिर शर्मीलो कौवे वहाँ से चली जाती है। स्वीटी चिड़िया को पूरी रात नींद नहीं आती कालू कौवे के बारे में सोचते सोचते। और अगले ही दिन सुबह सुबह स्वीटी चिड़िया उठकर पहाड़ों वाली तरफ चली जाती है। जब वो जाकर आगे देखती है तो कालू कौवा वहाँ पर रो रहा होता है। अरे कौवे भैया, ये क्या हुआ? आपका पंख किसने तोड़ दिया? चिड़िया दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बुरा किया अपने साथ। आपने सही कहा था, वो चील बहुत जालिम है। उसने मेरा पंख तोड़ दिया, मुझे बहुत ऊंचाई से गिराया नीचे। कौवे भैया, आप परेशान मत होइए। मैंने तो आपको इसलिए मना किया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। खैर, अब हमें जैसे तैसे करके यहाँ से अपने घोंसले में जाना होगा, वरना वो चील हम पे दोबारा हमला कर सकती है। कौवे भैया, मैं एक छाता लाती हूँ, आप उसे पकड़िएगा। पर हाँ, आप अपना मुंह मत खोलिएगा, बहुत मजबूती से अपने मुंह से छाते को पकड़ लीजिएगा। मैं उस छाते को अपने पंजों में पकड़कर उड़ूंगी। और हाँ, आप बिल्कुल भी अपना मुंह मत खोलिएगा, वरना आप नीचे गिर सकते हैं। फिर स्वीटी चिड़िया एक छाता लाती है और कालू कौवा उसको अपने मुंह में डालता है और दूसरी तरफ से स्वीटी चिड़िया उसे अपने पंजों में पकड़कर उड़ती है और कालू कौवे को उसके घर तक ले जाती है। चिड़िया दीदी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो मैं तो वहीं पहाड़ों पे पड़ा पड़ा ही मर जाता। नहीं कौवे भैया, आपकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ था। हम बहुत पुराने पड़ोसी हैं और जंगल में हम एक दूसरे का साथ देने के लिए ही तो रहते हैं ना इकट्ठे। जब भी बुरा वक्त आए तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और फिर स्वीटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। रात को आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। स्वीटी चिड़िया का घोंसला कच्चा था और दरख्त पे था, इसलिए स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी कि उसका घोंसला कहीं टूट ही ना जाए। अब मैं क्या करूं? बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मेरा घोंसला तो कच्चा है। अगर बारिश यूं ही लगी रही तो मेरा घोंसला सारे का सारा ही टूट जाएगा। फिर स्वीटी चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के दरख्त के नीचे जाती है तो वहाँ पर वो छाता पड़ा होता है जिससे स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को उसके घोंसले तक लाई थी। और वो छाता लाकर स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले के ऊपर लगा देती है। अब ठीक है, अब तो बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकूंगी मैं और मेरा घोंसला भी नहीं टूट पाएगा। कालू, वो देखो, स्वीटी चिड़िया कितनी तेज़ है। हम कच्चे घोंसले में बैठे हैं और उसने वो छाता लेकर अपना घर महफूज कर लिया है। फिर क्या था? शर्मीलो कौवी जल्दी से जाकर स्वीटी चिड़िया के घोंसले के ऊपर से वो छाता उतार लेती है और लाकर अपने घोंसले के ऊपर लगा देती है। शर्मीलो, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करती हो। शर्मीलो, शर्म करो। तुम्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि आज भी मुझे स्वीटी चिड़िया नहीं बचाया था? तो क्या करूं मैं? अब हम ठंड पर मरे और वो छाता भी ले ले हमसे। ये हमारा छाता है। शर्मीलो कौवी, तुम हमेशा ही ऐसे करती हो। तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हें हमेशा ही बुरे काम की सज़ा मिलती है, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आती। फिर क्या था? बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और अचानक हवा की एक तेज़ लहर आती है और कालू कौवे के घोंसले वाला दरख्त जड़ से उखड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। कालू, कालू, हम मर गए। हम दरख्त के नीचे आ गए। अब हम कैसे बचेंगे? अच्छा हुआ शर्मीलो, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। ऐसा ही होना चाहिए था। और मैं तो हमेशा तुम्हारी वजह से तुम्हारे किए गए काम की सज़ा पाता हूँ। और स्वीटी चिड़िया अपने दरख्त पर बैठकर कालू कौवे और शर्मीलो कौवी को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रही थी।